स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 10 में विषय विज्ञान की जो कार्य पुस्तिका है उसके अगले कार्यपत्रक। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के संदर्भ से, तो आपको इनको पूरा करना है। हमने कार्यपत्रक नंबर 31 तक ऑलरेडी देख लिए थे स्टूडेंट्स, बिल्कुल डिटेल में, और इंग्लिश और गणित के भी साथ में चल रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन कार्यपत्रक नंबर 32। देखिए प्रश्न नंबर 1, अपवर्तन की परिभाषा लिखनी है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हवा है, और यहाँ पे है पानी। तो यहाँ से कोई किरण आ रही है तो वह यूँ निकलनी चाहिए, लेकिन निकलने की बजाय क्या करती है, यहाँ मुड़ जाती है ये, क्योंकि हवा के मुकाबले में जो पानी है वह क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि जो अपवर्तन क्रमांक होता है वह ज़्यादा होता है, तो ये इस तरफ मुड़ जाती है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2, सघन माध्यम से विरल माध्यम का क्या अर्थ है तथा उनका उदाहरण भी लिखना है। जैसे कि मैंने ही बताया था, सघन माध्यम क्या हुआ, वह माध्यम जिसमें कण अपेक्षाकृत पास पास में होते हैं तथा प्रकाश का वेग कम होता है, जैसे कांच, बर्फ। विरल माध्यम वह होता है जिसमें कण दूर दूर होते हैं, प्रकाश का वेग अधिक होता है, जैसे कि हवा। तो अगर हवा से कोई किरण सघन माध्यम में आती है, जैसे कुछ भी हो सकता है सघन माध्यम, तो क्या होगा, किरण अपने पथ से विचलित होकर जो नॉर्मल रेखा होती है उसके पास आ जाती है। अगला देखिए, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान व उल्टा है तो दर्पण कौन सा होगा, केवल अवतल होगा। लेंस सूत्र लिखकर उसके नाम लिखने हैं। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जो v क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब से दूरी होती है। u क्या होता है, बिंब की दूरी होती है। f क्या होता है, फोकस से दूरी होती है। v प्रतिबिंब की दूरी, u बिंब की दूरी, f फोकस की दूरी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, स्नेल का नियम व उसका सूत्र लिखना है स्टूडेंट्स हमें। तो आइए देखते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित तरंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण, जिसकी त्रिज्या जो होती है साइन बोलते हैं ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात साइन आई बट्टे साइन आर क्या होता है, स्थिरांक होता है, स्थिर होता है, उसे बोलते हैं हम स्नेल का नियम। टिंडल प्रभाव क्या है, जब प्रकाश किसी कोलाही माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। अगर आप अंधेरे कमरे में देखेंगे, एक छोटे से छेद में से कोई रोशनी आती दिखाई देगी आपको सूरज की, तो उसमें आपको बहुत सारे कण दिखाई देंगे। आपके अपने कमरे में भी आपने देखा होगा कभी, बहुत सारे कण दिखाई देते हैं हमें उस रोशनी के अंदर। वह क्या होता है, टिंडल प्रभाव होता है स्टूडेंट्स। इस घटना को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। प्रकाश के मार्ग में छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। अगला देखिए कार्यपत्रक नंबर 33, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर आपतित होकर उसी माध्यम से पुनः लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई किरण आई और इधर से दोबारा लौट गई, अंदर नहीं जाती है, पुनः लौट जाती है, इसको कहते हैं परावर्तन। अंदर चली जाती है उसे अपवर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पर बिंब रखा हुआ है, तब प्रतिबिंब निम्न प्रकार से बनेगा। देखिए अनंत से आ रही हैं रेखाएं, 2f f, यहाँ पे f2 आएगी, सारी रेखाएं f पे जाती। जब अनंत से अनंत पे अगर क्या लिखा हुआ होता है, बिंब रखा हुआ होता है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वह फोकस पे बनता है, f पे बनता है। अगला देखिए, एक समतल दर्पण की फोकस से दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण की बात हो रही है। एक टंकी के पेंदे में रखा सिक्का किस कारण से ऊपर उठा देता है, अपवर्तन के कारण। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी है, यहाँ पे हवा है। हमने यहाँ पे देखा तो अपनी निगाहें यहाँ की बजाय यहाँ पे दिखाई देती है चीज़ पे, तो वह क्या होता है, उठा हुआ दिखाई देता है।
नेत्र के प्रमुख दोषों के नाम लिखिए और दोषायुक्त नेत्र का निर्माण भी करना है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष इस प्रकार से दिखाई देता है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप। दूर दृष्टि दोष इस प्रकार से। अगला है, एक वृद्ध व्यक्ति का नेत्र लेंस दूधिया तथा धुंधला हो गया है, तो उन्हें कौन से नेत्र रोग की संभावना है? उन्हें है मोतियाबिंद की। अगला है, मैं निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता हूँ परंतु दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाता हूँ, कौन से लेंस की आवश्यकता होगी? अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, चश्मा लगेगा क्योंकि ये निकट दृष्टि दोष है। अगला देखिए, कार्यपत्रक नंबर 34। जल में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, बताना है। पानी में जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण आपतित किरण की अपेक्षा अभिलंब से दूर रहती है। इसी कारण से जल में रखी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। किसी लेंस की आवर्धनता का सूत्र लिखना है। m बराबर होता है -v/u। v होता है प्रतिबिंब से दूरी, u लेंस से दूरी। अपवर्तन का किरण चित्र बनाना है। इस प्रकार का होता है अपवर्तन का किरण चित्र स्टूडेंट्स। इधर से आता ही है कोई किरण, इधर से चली जाती है अंदर होके। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पर। अगला है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, क्योंकि तारे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रकाश वर्ष दूर है। तो क्या होता है, उसकी किरण आ रही है, यहाँ पे बीच में अनेक प्रकार का माध्यम चेंज होता है, कभी हवा, कभी कुछ, तो टकरा के आती है, तो वह हमें क्या टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स। तो तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने पर प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता है, जिससे कि तारे टिमटिमाते हैं। अगला है, लेंस की प्राकृतिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। इसे प्रदर्शित करने वाला अवतल लेंस का चित्र बनाना है। इस प्रकार का होगा स्टूडेंट्स, अवतल लेंस का चित्र आपको इस प्रकार से बनाना है। तो इस प्रकार था हमारा संपूर्ण वीडियो, जिसके अंदर हमने तीनों सीट्स को सॉल्व किया है डिटेल में। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।